इनको कौन इंटेलिजेंट पढ़ने को? इतना मूर्ख लड़का है वो। पर मैं केस रखना चाहूंगा कि दे आर इंटेलिजेंट, दे मतलब के पिता और बेटा। सर शायद मूर्ख कह रहे होंगे जानकारी के अभाव से कि वेदों का ज्ञान नहीं। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है उसका अर्थ क्या है और कृष्ण किस नाम भाषा का का बहुत शब्द है ये? सुंदर अर्थ है। जी कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। मगर इंटेलिजेंस और भी तरीके की है। ये हैं डेनियल गोलमैन। Social intelligence is being able to tune into other people, to read them, to know how they're thinking about things, what they're feeling right now, and using that to communicate effectively with them. अगर गोल है कि अच्छे कम्युनिकेशन के जरिए, अच्छी सोशल स्किल्स के जरिए इंटरनेट पे एक अच्छी फॉलोइंग कैसे गैदर की जाए, तो दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। कुछ लोग कहेंगे कि फिर ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, भगवान को ऐसे इस्तेमाल करना तो इमोरल है। तो 1 मिनट में कैसे बताऊं? तो अभी आप बायशाला के चैनल पर लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं। IQ एक हद तक आपके बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा एकेडमिकली बताता है कि एकेडमिकली आप कितना अच्छा करेंगे। संभावना क्या है कि जो टिपिकल हमने एज अ ह्यूमन सोसाइटी एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, बनाया है, उसके अंदर में आपको नौकरी मिलने की क्या संभावनाएं रहेंगी। You know, like I've tested people on IQ tests who have IQs of say 80, which is about where cognitively impaired starts from the perspective of the definition of such things. And you just can't imagine what, if you're literate, you can't imagine what someone with an IQ of 80 doesn't know. और इट्स अ गुड मेथड टू आइडेंटिफाई दोज पीपल जो कि एक सर्टेन टाइप का काम किस तरीके से करेंगे, उनको दिया जा सकता है और वो एक अच्छा प्रेडिक्टर है। बस इंटरेस्टिंग पॉइंट बस ये है कि ये अकेला तरीका नहीं है। एक बार आप अपने IQ के जरिए एक मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेकर के डॉक्टर बन जाते हैं और उसके बाद सभी लोग अगर डॉक्टर बन जाते हैं और अब सभी लोग एक ही मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एक हॉस्पिटल के अंदर में काम करते हैं, तो अब सबका IQ एक दूसरे से थोड़ा सा कट जाएगा और शायद दूसरे तरीके के जो इंटेलिजेंस के पैरामीटर्स हैं दे विल कम ऑन टू द सरफेस एंड दे विल डिसाइड कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं। वो इस बात से तय होगा कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी के लेवल पे आप क्या रखते हैं, कम्युनिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके का है आपका। इसके अलावा लोगों का 3D स्पेस का, आप में से सुना होगा कि यार मुझे रास्ते याद नहीं होते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छे से रास्ते, जैसे दैट इज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। और यहाँ पर जो इंटेलिजेंस सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहा है दैट इज द इमोशनल एंड द कम्युनिकेशनल पार्ट ऑफ इट। कि कम्युनिकेशन केवल और केवल आपका बोल करके नहीं होता है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस भी होते हैं, तो सिग्नलिंग के जरिए भी कम्युनिकेशंस होते हैं। तो दे आर वेरी डैम इंटेलिजेंट यार। मतलब अगर कुछ है तो अगर 5 सेकंड के लिए अपनी मोरालिटी को अपने यहाँ से कंधे सुधार करके ज़रा साइड में रखेंगे तो इतनी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल सकती हैं उन सभी लोगों से जिनको आप किसी भी तरीके से इंटरनेट पर जज करने की दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो उर्फी जावेद हों, दीपक कलाल, पुनीत सुपरस्टार्स, ये सभी लोग। इस बात की पूरी संभावना है कि जब आप इनको अपनी रियल लाइफ में मिलेंगे तो दे आर मियरली प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। मगर अभिनव अरोड़ा के केस के अंदर में अगर कोई पर्टिकुलर बात लोगों तो को ज्यादा चुभती है तो द आइडिया ऑफ एसोसिएशन टू रिलीजन। लोगों को लगता है कि किस तरीके से कि जो रिलीजन के साथ जो है खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, कि रिलीजन को इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। इसके अंदर में ये बात निहित है कि लोग समझते हैं या लोगों का ये इंटरप्रिटेशन है कि ये शायद जानते हैं दोनों पिता और बेटा कि ये गलत काम है और फिर भी वो किए चले जा रहे हैं, वो उसका रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब इसके लिए दलील आती है, मेरे ख्याल में मैं किताबों के नाम और व्यक्तियों के नाम बोल देता हूँ, कहाँ पे था मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है, बट द एलिफेंट ब्रेन। इसके अलावा रिचर्ड थेलर हैं जिनको कि इकोनॉमिक्स के अंदर में नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। सवाल है, गुलाम मूवी देखी होगी आपने कि किस तरीके से जो आमिर खान और जो विलेन है सो कॉल्ड, वो दोनों रेस लगाते हैं और रेस लगाते हैं किस तरीके से, रेलगाड़ी से रेस लगाते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने आ रही हैं, रेलगाड़ी इधर से आ रही है, इधर से आमिर खान भागते हैं और एक झंडा गाड़ना होता है और आइडिया यह है कि कौन डर के मारे जल्दी से कूद जाएगा
रेलगाड़ी की पटरी से अलग कूद जाएगा, कौन है, कौन ज़्यादा जल्दी डर जाएगा। इसी के तरीके से एक चिकन प्रॉब्लम के नाम से या कार ड्यूएल के नाम से ये प्रॉब्लम बड़ी फेमस है, जिसके अंदर में दो टीनेजर गाड़ी एक दूसरे की तरफ इस तरीके से ला रहे हैं और दोनों गाड़ी स्पीड पे हैं, और जो जल्दी चिकन आउट कर गया, जो जल्दी डर के गाड़ी जिसने मोड़ दी, वो हारा हुआ माना जाएगा। इस प्रॉब्लम के अलग अलग लोगों ने अलग अलग सॉल्यूशंस बताए हैं, जिसमें से कि एक सॉल्यूशन है ये कि अगर एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में से स्टीयरिंग व्हील निकाल करके खिड़की से बाहर दिखा दे कि ये रहा स्टीयरिंग व्हील, मैं अब कुछ नहीं कर सकता अब ये गाड़ी या तो ठुकेगी या तो तू, सामने वाला जो व्यक्ति है वो साइड करेगा। और यहां से इस बात को निकाला गया कि कैसे भी करके अगर आप सामने वाले तक ये बात कम्युनिकेट कर दें कि भाई मैं तो करूंगा, और उसके लिए ये बात जरूरी है कि आपको खुद को भी पता हो कि हाँ भैया मैंने एक्चुअली में स्टीयरिंग व्हील निकाल दिया है, अब ये वापस लगेगा नहीं। अब इसी को बात को जब एक्सटेंड किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर में, तो बताया जाता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट जब आप बोलते हैं, तो वो आप उसमें जब दूसरे झूठ तो आप दूसरे की नज़र से है, वो उस व्यक्ति के लिए वो उसमें पूरी तरीके से विश्वास रखता है जो स्टेटमेंट वो बोल रहा है। अगर मैं आप ही से पूछूं कि आप कितनी बार मतलब कि ऐसे पागल बनाते रहते हैं पूरी दुनिया का, बोलेंगे मैं थोड़ी बनाता हूँ उतना पागल, ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे। क्योंकि जो भी व्यक्ति जो भी चीज़ मान्यताएं रखता है, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर में कोई व्यक्ति अगर को लगता है कि यार मेरा पर्टिकुलर शोषण जो है वो ज़्यादा होता है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के अंदर में, वो व्यक्ति मानता है सच में और तब जाकर के वो स्टेटमेंट बोलता है। वो सभी लोग जो कि चाहे लेफ्ट साइड हों चाहे राइट साइड हों, वो एक्चुअल में उस बात में पूरा विश्वास रखते हैं, तब जाकर के ये बात पॉसिबल हो पाती है कि वो व्यक्ति उतने कन्विक्शन के साथ वो चीज़ को बोल सके। अगर व्यक्ति इवोल्यूशन के लिहाज से भी अगर देखा जाए, तो अगर व्यक्ति का विश्वास उसमें नहीं है, उस पर्टिकुलर चीज़ में पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, तो सामने वाले को उतना कन्विंसिंगली नहीं बोल पाएगा। अगर आप जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा हूँ, तो आप ऐसे इनडायरेक्ट सिग्नल्स दे सकते हैं सामने वाले को, जिसके ज़रिए उसे पता चल सकता है कि ये झूठ बोल रहा है और वो आप पे विश्वास नहीं करेगा। आपको अगर ये बात बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करनी है, तो पहले आपको खुद को उसमें पूरे तरीके से विश्वास मानना पड़ेगा, तब आप करेंगे। और इसीलिए वो सभी लोग जो कि अगर आप ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि यार ये क्यों मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं या डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो असल में कहना चाह रहे हैं डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, क्योंकि ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। मिस इन्फॉर्मेशन होता है कि आपको गलत फहमी हो गई है और उस गलत फहमी की वजह से जो आपने नॉलेज एक्वायर की वो सामने वाले व्यक्ति को पहुंचा दी गई है। लेकिन जब मैं कहता हूँ डिसइन्फॉर्मेशन कहा जाता है कि आपको मालूम है कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सामने ये गलत डेटा जो है सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो ज़्यादातर केसेस के अंदर में, चाहे वो सुनील चौधरी हो, सुनील चौधरी, हाँ सुनील क्या नाम है चौधरी साहब का, सुधीर चौधरी हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, अभिनव अरोड़ा हो, या फिर कोई लेफ्ट का कोई व्यक्ति हो, ये सभी लोग जब कोई स्टेटमेंट्स देते हैं, दे एक्चुअली बिलीव इन इट फर्स्ट पूरे तरीके से, एंड देन दे से इट, क्योंकि तभी वो बात जो है वो कन्विंसिंगली बोली जा सकेगी और सामने वाला की संभावना बढ़ेगी कि वो उसमें विश्वास जताएगा। मोरालिटी एक हद तक हमारे सोसाइटी के द्वारा बनाया गया एक टूल है, जिसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि जो समाज है वो पर्टिकुलर एक ठीक तरीके से चल पाए, एनार्की ना क्रिएट हो। लेकिन लोग जब इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे उन रूल्स में इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली विश्वास दिखा देते हैं कि उनको लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। असल में बात बस इतनी सी है कि आप कहीं एग्जिस्ट करते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, और वहाँ पर जाने का एक मोस्ट एफिशिएंट पाथ हो सकता है। अगर मोरालिटी को, उस समय की मोरालिटी को आप थोड़ा सा साइड में रख करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि अगर अभिनव और उनके पिताजी किसी चीज़ को अचीव करना चाहते थे, और वो था कि आप अलग अलग लोगों तक पहुंच पाएँ, उसके ज़रिए इसको अगर किसी भी तरीके से कन्वर्ट करवाया जा सके मॉनेटरीली, तो उस लिहाज से जब देखेंगे आप, उस नज़र से देखेंगे आप, तो आपको जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी डिबंकर हैं, जितने भी जो लोग अपने अपने टॉप पे पहुंचे हुए, तो आपको पता चलेगा ये सभी लोग अपने अपने फील्ड में ये जानते हैं कि आज जहां हैं और जहां वो पहुंचना चाहते थे, वहां पर जो मैक्सिमम मोस्ट एफिशिएंट पाथ हो सकता है उन्होंने लिया, जो उसके लिए साम दाम दंड भेद लगाना पड़ सकता था उन्होंने लगाया, और वो वहां तक पहुंचे। आपका वैल्यू सिस्टम है, आपके हिसाब से सामने वाला
कि अगर आपको देखेगा तो हो सकता है कि उसके लिए वो प्रोपेगेंडा हो, कि आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जिस तरीके से आप सामने वाले के वैल्यू सिस्टम को जब देखते हैं तो आपको लगता है कि वो जो है प्रोपेगेंडा फैला रहा है।